वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। हमारा आज का टॉपिक एस्टीमोम 200 माइक्रोग्राम टेबलेट पर है। आज की वीडियो में आपको एस्टीमोम टेबलेट की प्राइस, कंपोजिशन, एस्टीमोम किस तरह अपना काम करती है, अबॉर्शन प्रेगनेंसी ज़ाया करने के अलावा भी एस्टीमोम को किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी प्रिकॉशन में कौन सी फीमेल को एस्टीमोम टेबलेट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, एस्टीमोम टेबलेट के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, अबॉर्शन करने के दो तरीके, उसकी मिकदार खुराक और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। ये सब मालूमात से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एस्टीमोम टेबलेट के मजीद यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें। एस्टीमोम टेबलेट को छोटी आंत के ऊपरी हिस्सों में होने वाले अल्सर की अलामात को कम करने और आराम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस्टीमोम टेबलेट को मैदे और खुराक की नाली में होने वाले अल्सर की अलामात को रोकने और उसके इलाज के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। एस्टीमोम टेबलेट को एंसर्स मेडिसिन की वजह से मसलन डिक्लोफेनक, आइबुप्रोफेन जो कि नॉन स्टीरॉयडल मेडिसिन होती हैं, तो इन दवायात के इस्तेमाल से होने वाले अल्सर की रोकथाम और इलाज के लिए भी एस्टीमोम टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। एस्टीमोम टेबलेट को हामला खवातीन में मशक्कत दिलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एस्टीमोम को डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग की रोकथाम और इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एस्टीमोम टेबलेट लेबर के आगाज से पहले सर्विक्स, बच्चादानी की नरमी और आराम पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। एस्टीमोम टेबलेट को प्रेगनेंसी को ज़ाया करने या इस्तिकाते हमल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 49 दिन से कम हो तो ये टेबलेट अपना असर दिखाती है। अबॉर्शन के लिए डॉक्टर की निगरानी में एस्टीमोम टेबलेट के साथ और भी अदवायात का इस्तेमाल करवाया जाता है। एस्टीमोम टेबलेट की प्रिकॉशंस की बात कर लें। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, जब बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। अगर आप प्रेगनेंसी की हालत में इस टेबलेट का इस्तेमाल करेंगी तो इससे हमल ज़ाया होने का खतरा होता है। इस टेबलेट से अगर एलर्जी का मसला बने तो उसे फौरन बंद कर दें। अगर आपको खून की कमी बहुत ज्यादा है तो इस टेबलेट को इस्तेमाल ना करें। शदीद किस्म के गुर्दे, दिल, जिगर की बीमारियों में मुब्तला खवातीन इसका इस्तेमाल ना करें। एस्टीमोम टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो डायरिया का मसला बन सकता है, पेट या मैदे में दर्द हो सकती है, वजाइना से बहुत ज्यादा खून बह सकता है, पेल्विक में शदीद दर्द और खिंचाव हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, स्किन पर एलर्जी का मसला बन सकता है, चेहरे, होंठों, पलकों, जुबान, हाथ और पाँव में सोजन का मसला बन सकता है, माहवारी बेतरतीब हो सकती है, बेकायदा हो सकती है। एस्टीमोम टेबलेट के तरीका इस्तेमाल की बात कर लें तो इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। अगर आप इसे अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे 1 घंटा पहले कोई पेन किलर मसलन ब्रूफन, डिक्लोरान या पोस्टान 4 का इस्तेमाल कर लें ताकि अबॉर्शन के वक्त आपको दर्द का मसला ना बने। एस्टीमोम को 2 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि आपने 4 गोलियां ज़बान के नीचे रखकर उसे आहिस्ता आहिस्ता से मसलना है, उसे पानी के साथ निगलना नहीं है। उसके बाद 2 से 3 घंटे इंतजार करना है। अगर ब्लीडिंग ना आए या कम आए तो 2 गोलियां और ज़बान के नीचे रखकर 2 घंटे इंतजार करें। मसला हल ना हो तो फिर 2 घंटे बाद 2 गोलियां ज़बान के नीचे रख लें, अबॉर्शन का मसला हल हो जाएगा। उसका दूसरा तरीका यह है कि आपने 3 गोलियां ज़बान के नीचे और 3 गोलियां वजाइना में इंसर्ट करनी है। फिर 3 से 4 घंटे में अबॉर्शन का मसला हल हो जाता है, या डॉक्टर के मशवरे से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम।